नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं भारतीय संविधान के कुल 21 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री सन 1858, ऑप्शन नंबर डी 1858 कर लीजिएगा, मिसटाइप हो गया है। ऑप्शन नंबर डी सन 1858 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य हैं उस समय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले कि अस्थायी सदस्य कौन थे तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो अस्थायी सदस्य ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। दोस्तों, कहीं कहीं बी.एन. राव न लिखकर उनका फुल नेम लिख देता है, तो उनका फुल नेम क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये मिसटाइप हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 समितियां। 13 समितियां नियुक्त की गई थी संविधान सभा के अध्ययन हेतु। आइए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष
कौन थे? साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ 2 दिसंबर हो गया, सही कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी, इन्हें ही भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।